अली खान साहब हमारे बीच तशरीफ ला रहे हैं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल किया जाए जिला सदर बिजनौर जनाब नजाकत अली खान साहब। अस्सलामु अलैकुम, जय हिंद, आदाब। इस सभा की सदारत कर रहे सदर मोहतरम, सफल संचालन कर रहे मेरे भाई मुंतजिर साहब, जिले के अध्यक्ष भाई वसीम साहब, बेहट के भावी उम्मीदवार अमजद अब्बासी साहब, विधानसभा के अध्यक्ष भाई मोहम्मद हारून साहब, रिजवान साहब और देहात के भावी उम्मीदवार भाई मरगूब साहब और तमाम जिम्मेदार साथी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हकीम अब्दुल सलाम साहब और प्रदेश महासचिव बड़े भाई नौफिल रोमानी साहब, कादिर राणा जी और साहिद सैफी साहब और तमाम सम्मानित लोग, मीडिया के बंधुओं, सुरक्षा के कर्मचारियों, सभी से मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोग यहाँ आए और बात सुनी। मैं 2 मिनट आप लोगों के बीच में रहूंगा, मेरी गुजारिश है बात को तसल्ली से सुने। साथियों, मैं अपनी बात शुरू करता हूं इन अल्फाजों के साथ कि सच बयां करना है, कि सच बयां करना है, लब खोलेगा कौन? आज हम नहीं बोले तो कल बोलेगा कौन? कल बोलेगा कौन? साथियों, ये किसान का बेटा बिजनौर की सरजमी से चलकर आप लोगों को सलाम करने के लिए आया है। ऐ सूफी संतों की सरजमी के लोगों, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि आज तक इस देश और प्रदेश के अंदर हिंदू और मुसलमान के नाम पर, गीता और कुरान के नाम पर, अगड़े और पिछड़े के नाम पर और किसान के नाम पर सियासत हुई है, मगर किसी ने भी इनको हक और इंसाफ नहीं दिया। अगर कोई हक और इंसाफ देने के लिए ईमानदारी से आया है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। और सलाम करता हूं बेहट के लोगों, आप उत्तर प्रदेश की 1 नंबर सीट से आते हो, जिसकी गिनती बेहट से शुरू होती है। लहर तो शीत लहर चलनी चाहिए थी, क्योंकि महीना जनवरी का चल रहा है। ऐ सहारनपुर के लोगों, आपने यहाँ ओवैसी की लहर चला रखी है। इतनी गर्मी है कि ठंड भी एहसास नहीं हो रही है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मैं मुख्तसर बात कर आपके बीच से विदा लूंगा, मगर जो बातें कहूंगा बहुत कीमती होंगी। लोग कहते हैं ओवैसी साहब 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, 100 सीटों पर चुनाव लड़कर ओवैसी साहब क्या करेंगे? तो कहना उन लोगों से कि सपा और बसपा ने 80 सीटों पर लोकसभा का गठबंधन किया था। अगर वो 80 की 80 जीत जाते तो दोनों की 40-40 साथी दावेदारी प्रधानमंत्री की कर रहे थे। अगर तुम 40 सीटों पर प्रधानमंत्री की दावेदारी कर सकते हो तो हम 100 सीटों पर 50 जीत कर मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते? साथियों, मकसद ये नहीं कि हम मुख्यमंत्री बने, मकसद है उस कुर्सी में हमारी हिस्सेदारी हो। एक झारखंड के अंदर एक निर्दलीय विधायक बना अर्जुन मुंडा, वो वहां का मुख्यमंत्री बनता है। 11 विधायक लाकर हरियाणा के अंदर भाजपा की गठबंधन से सरकार चलाते हैं। ओम प्रकाश चौटाला के पोते अजय चौटाला, इसी के साथ बिहार के अंदर गठबंधन की सरकार बीजेपी से नीतीश जी ने चला रखी है। राजस्थान के अंदर 6 बसपा के विधायकों के बिना कांग्रेस की सरकार नहीं चल सकती। इसी तरह से गठबंधनों के तौर पर रामविलास पासवान 2 सीट लाकर केंद्र में मंत्री रहे हैं, अजीत सिंह 2 सीट लाकर केंद्र में मंत्री रहे हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आप 25 सीटें दे दो, मैं आपसे वादा कर जाता हूं। जो लोग कहते हैं कि ओवैसी साहब मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों की नहीं, अति दलित अति पिछड़ों की बात करते हैं। सबको हक और हिस्सेदारी मिलकर रहेगी, मगर कब मिलेगी? जब आप लोग उन मौकापरस्त लोगों से चौकस हो जाएंगे जो हमें सिर्फ और सिर्फ वोट के नाम पर 2 महीने बीजेपी से डराते हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरा कहना है वो 2 महीने हमें बीजेपी से ना डराए, अगर अल्लाह से डराए तो हम लोगों की इस्लाह हो जाए, मगर हम अल्लाह से नहीं डरते, 2 महीने बीजेपी से डरते हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये सपा बसपा वाले कह रहे हैं कि बीजेपी के एजेंट असदुद्दीन ओवैसी है। ये नजाकत अली सीना ठोककर कहता है, नोट करो, बंगाल में अखिलेश चुनाव नहीं लड़े, बीजेपी हार गई। हरियाणा में अखिलेश चुनाव नहीं लड़ा, गठबंधन की सरकार। पंजाब में अखिलेश चुनाव नहीं लड़ा, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी हारी।
कर्नाटका देख लो, केरल देख लो। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, उत्तराखंड में अखिलेश 50 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, सरकार बीजेपी की है। दिल्ली में अखिलेश चुनाव नहीं लड़े थे, बीजेपी हारी, सरकार आम आदमी पार्टी की है। मध्य प्रदेश में समाजवादी बसपा चुनाव लड़े थे, सरकार बीजेपी की है। गुजरात के अंदर समाजवादी बसपा चुनाव लड़े थी, सरकार बीजेपी की है। बिहार के अंदर समाजवादी 55 सीटों पर चुनाव लड़ी, सरकार बीजेपी की है। और कहते हैं कि बीजेपी का एजेंट असदुद्दीन ओवैसी है। ना साथियों, ना, असल में एजेंट अगर कोई है तो सपा और बसपा के नेता हैं, बाकी कोई और नहीं है। और कह रहे हैं बीजेपी को हराना है। अगर दिल से हराने के लिए ईमानदारी से कोई कह रहा है तो आपका भाई, हमारा भाई असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं क्या हम बीजेपी को हराते हैं। मगर सपा बसपा लोकदल कांग्रेस वाले नहीं चाहते कि बीजेपी हारे। अगर वो चाहते हैं तो तमाम दानिशमंद लोग, तमाम मीडिया के बंधु कह रहे हैं अगर बीजेपी को हराना है तो ओवैसी से गठबंधन करना पड़ेगा। अरे हम गठबंधन करने के लिए मजबूर नहीं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि गठबंधन से बीजेपी हार जाए। मगर तुम बीजेपी को नहीं हराना चाहते, वो बीजेपी को लाना चाहते हैं। मैं अपनी बात खत्म करता हूं क्योंकि वक्ता बहुत है। ऐ सहारनपुर के लोगों, आप लोगों ने हमें सम्मान दिया, मैं सैल्यूट करता हूं। मगर इस सम्मान को मैं जब सम्मान समझूंगा जब सहारनपुर में प्रत्याशी कोई भी हो, आप पतंग को अपना वोट देकर विधायक बनाने का काम करेंगे। और उन गुलामों से कहोगे कि तुम उन पालतू तीतरों से भी, पंछियों से भी बदतर हो कि पालतू तीतर और पंछी मौका देखकर पिंजरे से उड़ जाता है। तुम्हारे पास तो पिंजरा खुला हुआ है। सियासत में आओ, सपा बसपा को लात मारो, असदुद्दीन ओवैसी के हाथों को मजबूत करो। मगर वो गुलाम धक्के खा रहे हैं, बेइज्जत हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं। मैं अदना सा कार्य करता हूं, पार्टी का जिला अध्यक्ष हूं। अगर मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए इस तरीके से तो मेरी जूतियों पर वो पद रखा है। पहले लिए मेरा सम्मान है, मैं बिना सम्मान के कभी कुछ नहीं कर सकता। जब मेरा सम्मान नहीं होगा मैं अवाम का सम्मान कैसे करूंगा। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आने वाली तारीख में चाहे जो हो, आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना कि असदुद्दीन ओवैसी हमारे नेता हैं। मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय राष्ट्रीय एकता, जय भारत, इस देश के दुश्मन हो जा गारत। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, आदाब।